टुडे चलो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की स्टोरी में डेल्व करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी और स्पेशलिटी जेनेरिक्स में एक ग्लोबल लीडर। 1983 में दिलीप संघवी ने गुजरात के वापी में इसको फाउंड किया था। सन फार्मा ने सिर्फ 5 साइकियाट्री प्रोडक्ट्स और एक छोटी सी टीम के साथ शुरुआत की थी। क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और इनोवेशन पर लगातार फोकस करके सन फार्मा ने क्रॉनिक थेरेपीज में एक रिकरिंग रेवेन्यू बेस बनाया। 2014 में रैनबैक्सी और इजराइल में टैरो जैसे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस ने सन फार्मा को इंडियन मार्केट में टॉप पर पहुंचाया और इसकी ग्लोबल रीच को बढ़ाया। अब सन फार्मा 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है, जिसके पास एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है जो हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सन फार्मा सिर्फ एक स्टॉक से कहीं ज्यादा है। यह इंडिया की ग्लोबल फार्मा एम्बिशंस का एक सिंबल है। लेकिन दशकों की ग्रोथ के बाद क्या सन फार्मा 2025 में अभी भी एक मजबूत इन्वेस्टमेंट है? चलो पता करते हैं। सन फार्मा का बिजनेस 4 पिलर्स पर बना है: ब्रांडेड जेनरिक्स, स्पेशलिटी मेडिसिन्स, एपीआईज और ग्लोबल रीच। इसके ब्रांडेड जेनरिक्स उभरते मार्केट्स में हावी हैं, जो बेहतर प्राइसिंग के लिए मजबूत ब्रांड ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं। स्पेशलिटी सेगमेंट, क्रॉनिक और रेयर डिसीजेस के लिए हाई वैल्यू पेटेंट प्रोटेक्टेड ड्रग्स सन फार्मा का ग्रोथ इंजन है, जिसमें इलूमिया और सेक्वा जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सन फार्मा एपीआईज में भी एक ग्लोबल लीडर है, जो अपनी जरूरतों और दूसरी फार्मा कंपनियों दोनों को सप्लाई करता है, जिससे क्वालिटी और कॉस्ट कंट्रोल सुनिश्चित होता है। यह वर्टिकल इंटीग्रेशन सन फार्मा को कॉम्पिटिटर्स पर एक बड़ा एज देता है। इंटरनेशनल मार्केट्स, खासकर यूएस, रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें यूरोप, जापान और उभरते मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन है। यह ग्लोबल फुटप्रिंट कंपनी को रीजनल चुनौतियों से बचाता है। दशकों की ऑर्गेनिक ग्रोथ और स्मार्ट एक्विजिशंस ने सन फार्मा को एक रेजिलिएंट वर्ल्ड क्लास फार्मा प्लेयर बना दिया है। इसका बिजनेस मॉडल स्टेबिलिटी, इनोवेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह सन फार्मा की एंड्यूरिंग सक्सेस का फाउंडेशन है। अब चलो नंबर्स देखते हैं। 2020 से 2024 तक सन फार्मा के फाइनेंशियल्स में लगातार ग्रोथ और मजबूत फंडामेंटल्स दिखते हैं। रेवेन्यू 33,000 करोड़ से बढ़कर 45,000 करोड़ से ज्यादा हो गया, जो इंडियन और स्पेशलिटी बिजनेसेस से प्रेरित है। नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार हुआ है, जिसमें EBITDA मार्जिन लगातार 25-27% रहा है। कंपनी R&D में सेल्स का 6-7% इन्वेस्ट करती है, जो इसकी स्पेशलिटी पाइपलाइन और फ्यूचर ग्रोथ को बढ़ावा देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी मिड टीन्स में है, जो कैपिटल के एफिशिएंट यूज को दिखाता है। डेट लेवल्स कम है, जो सन फार्मा को फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्क कम करने की सुविधा देता है। एक मजबूत बैलेंस शीट और रोबस्ट R&D स्पेंडिंग सन फार्मा को इंडस्ट्री में अलग बनाती है। नंबर्स लगातार परफॉर्मेंस और प्रूडेंट मैनेजमेंट की कहानी बताते हैं, लेकिन क्या स्टॉक की कीमत सही है? सन फार्मा 30-35 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के साथ प्रीमियम पर ट्रेड करता है, जो सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज जैसे पीयर्स से ज्यादा है। यह प्रीमियम इसकी लीडरशिप, ब्रांड स्ट्रेंथ और हाई मार्जिन स्पेशलिटी पोर्टफोलियो को दर्शाता है। प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 4-5 सन फार्मा की फ्यूचर अर्निंग पावर में मार्केट के कॉन्फिडेंस का संकेत देता है। ईवी EBITDA पर सन फार्मा का 18-22 मल्टीपल ग्लोबल फार्मा लीडर्स के बराबर है। इन्वेस्टर्स सन फार्मा के सुपीरियर मार्जिन और एग्जीक्यूशन के लिए ज्यादा पैसे देते हैं। हालांकि वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन यह मजबूत फंडामेंटल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स से समर्थित है। पीयर्स की तुलना में सन फार्मा का प्रीमियम इसके ट्रैक रिकॉर्ड और स्पेशलिटी फोकस से जायज है। मार्केट सन फार्मा को एक क्वालिटी कंपाउंडर के रूप में देखता है, लेकिन इसे असली एज क्या देता है? सन फार्मा का मोट स्केल, इंटीग्रेशन, इनोवेशन और एग्जीक्यूशन पर बना है। इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी होने के नाते यह प्राइसिंग पावर और एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाती है। इसका इंटीग्रेटेड API बिजनेस सप्लाई चेन कंट्रोल और कॉस्ट एफिशिएंसी सुनिश्चित करता है, जो बाहरी सप्लायर्स पर निर्भर कॉम्पिटिटर्स से अलग है। स्पेशलिटी पोर्टफोलियो, इलूमिया जैसे प्रोडक्ट्स सन फार्मा को अलग बनाता है,
जिसके लिए डीप R&D और स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत होती है। दशकों का डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन और रैनबैक्सी जैसे सफल एक्विजिशंस मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन स्किल्स को दिखाते हैं। सन फार्मा की इनोवेट और अडेप्ट करने की क्षमता इसे सबसे आगे रखती है। इसकी लीडरशिप, ग्लोबल रीच और स्पेशियलिटी फोकस एक ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज बनाते हैं। एक भीड़-भाड़ वाली इंडस्ट्री में सन फार्मा अपनी रेजिलियंस और विजन के लिए अलग दिखता है, लेकिन फार्मा सेक्टर को टेलविंड्स और हेडविंड्स दोनों का सामना करना पड़ता है। चलो उन पर चर्चा करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री मजबूत टेलविंड्स पर चल रही है। बढ़ता हेल्थ केयर खर्च, बढ़ती उम्र की आबादी और चाइना +1 स्ट्रेटेजी जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। सन फार्मा का क्रॉनिक थेरेपीज और एपीआईज पर फोकस इसे इन ट्रेंड्स से फायदा उठाने के लिए पोजीशन करता है। हालांकि हेडविंड्स बने हुए हैं, खासकर यूएस जेनेरिक्स पर प्राइसिंग प्रेशर और इंटेंस रेगुलेटरी स्क्रूटनी बड़े यूएस बायर्स मार्जिन को कम करते हैं, जिससे प्राइस इरोजन को ऑफसेट करने के लिए लगातार इनोवेशन की जरूरत होती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस एक महंगा, लगातार चलने वाला चैलेंज है। कोई भी चूक एक्सपोर्ट्स को रोक सकती है और रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। सन फार्मा के ग्लोबल नेटवर्क को सख्त स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा, जिसमें हेलोल प्लांट जैसे पिछले इश्यूज रिस्क को उजागर करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने की कंपनी की क्षमता इसके फ्यूचर को आकार देगी। टेलविंड्स ग्रोथ देते हैं, लेकिन हेडविंड्स विजिलेंस की मांग करते हैं। स्वॉट एनालिसिस में सन फार्मा कैसा प्रदर्शन करता है, चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। यह सन फार्मा का 2025 का स्वॉट स्नैपशॉट है। स्ट्रेंथ्स इंडिया में मार्केट लीडरशिप, डाइवर्सिफाइड बिजनेस, रोबस्ट R&D और एक मजबूत बैलेंस शीट। वीकनेसेस, यूएस मार्केट पर भारी निर्भरता और पिछले रेगुलेटरी इश्यूज। अपॉर्चुनिटीज, स्पेशलिटी पोर्टफोलियो का विस्तार, चाइना +1 और उभरते मार्केट्स में ग्रोथ। थ्रेट्स, यूएस प्राइसिंग प्रेशर, मुख्य ड्रग्स पर पेटेंट एक्सपायरी और रेगुलेटरी रिस्क। सन फार्मा की स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज इसकी वीकनेसेस से ज्यादा है, लेकिन विजिलेंस जरूरी है। स्पेशलिटी सेगमेंट और ग्लोबल एक्सपेंशन बड़े ग्रोथ लीवर्स हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस और यूएस मार्केट डायनामिक्स मुख्य ध्यान देने योग्य बिंदु बने हुए हैं। कंपनी की एडेप्टेबिलिटी इसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस को निर्धारित करेगी। अब इन्वेस्टर्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इन्वेस्टर्स को 3 मुख्य रिस्क पर ध्यान देना चाहिए। पहला, रेगुलेटरी रिस्क। यूएस FDA के एक्शन एक्सपोर्ट्स को बाधित कर सकते हैं और प्रॉफिट को कम कर सकते हैं, जैसा कि हेलोल प्लांट के साथ देखा गया था। दूसरा, स्पेशलिटी पाइपलाइन रिस्क। ड्रग डेवलपमेंट महंगा और अनिश्चित होता है, झटके ग्रोथ और सेंटीमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा, कंपटीशन और प्राइसिंग। यूएस जेनरिक्स को लगातार प्राइस इरोजन का सामना करना पड़ता है और स्पेशलिटी ड्रग्स को पेटेंट के बाद जेनेरिक कंपटीशन का रिस्क होता है। जियोपॉलिटिकल रिस्क, करेंसी स्विंग्स, ट्रेड टेंशन या पॉलिसी चेंज ग्लोबल ऑपरेशंस को भी प्रभावित कर सकते हैं। सन फार्मा का ग्लोबल स्केल अवसर और एक्सपोजर दोनों लाता है। प्रूडेंट इन्वेस्टर्स को रेगुलेटरी न्यूज, स्पेशलिटी ड्रग परफॉर्मेंस और यूएस मार्केट ट्रेंड्स को ट्रैक करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए बहुत जरूरी है। रिस्क को ध्यान में रखते हुए क्या सन फार्मा 2025 में खरीदने लायक है? यह रहा फाइनल वर्डिक्ट। सन फार्मा का एक स्पेशलिटी फोकस्ड, इनोवेशन ड्रिवन फार्मा जाइंट में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से चल रहा है। इसके मजबूत फाइनेंशियल्स, कम डेट और सुधरते मार्जिन इसे सेक्टर में अलग बनाते हैं। स्पेशलिटी सेगमेंट यूएस जेनरिक्स प्रेशर के खिलाफ ज्यादा ग्रोथ और रेजिलियंस देता है। मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड और डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। ज्यादातर एनालिस्ट सन फार्मा को बाय रेट करते हैं, जिसमें अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। हालांकि इन्वेस्टर्स को रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स और स्पेशलिटी ड्रग सेल्स पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। फार्मा स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन सन फार्मा के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सन फार्मा इंडियन फार्मा में एक कंपेलिंग अवसर देता है। मेरा वर्डिक्ट 3-5 साल के होराइजन वाले लोगों के लिए बाय, बस रिस्क पर नजर रखें। देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।